हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वचन है पुनरुत्थान दिवस पर, उस पर हम आज मनन करेंगे। पाया जाता है रोमियों की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 11वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। हालेलुया। उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया वो तुम में निवास करता है। आज इस बात पर ध्यान देना है, आज से 2000 वर्ष पहले जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम में निवास करता है। हालेलुया। हम छोटा सा एक ध्यान देंगे पौलुस के वचन पर, और पौलुस इस प्रकार से कहता है यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ मेरे अंदर कार्य करती है। वो कहता है यीशु मसीह जिस सामर्थ से मुर्दों में से जी उठा था वो सामर्थ मेरे अंदर। हालेलुया। विशेष पर हम पुराने नियम पर जाए और दूसरा प्रकार से अपने विषय में कहता है कि मैं 120 वर्ष का हो गया, पर जैसे मैं 40 वर्ष पहले आया जाया करता था और कार्य करता था वैसा मैं आज भी कर सकता हूँ। न मेरी आंखें धुंधली हुई, न मेरा पौरुष घटा है। अर्थात वो उस बात को बता रहा है मैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ और परमेश्वर की वो सामर्थ मेरे जीवन में आती है, और उस चेहरे के द्वारा बाइबल कहती है जब वो निवास स्थान के तंबू से निकलता था उसके चेहरे से किरणें फूटती थी, इस कारण से उसको पर्दा डालना पड़ता था। आज हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो सामर्थ तो व्यवस्था की सामर्थ थी, पर आज जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा की, नई आत्मा की व्यवस्था की सामर्थ है। और यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया वह तुम्हारे अंदर निवास करता है, और मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में जीवित है, तुम में रहता निवास करता है, जीवित करेगा। यह 3 प्रकार के जीवन की बात है। पहली बात, जब तक हम जीवित हैं हमारा शरीर उस आत्मा के द्वारा जीवन पाएगा। जैसे यशाया 40 अध्याय 31 पद में कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, वो पंख फैलाकर उड़ेंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में और जाएंगे, और इस प्रकार से रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 4वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जलाया गया था वैसे ही हम जीवन की नई चाल चले। आमीन। प्रभु का वचन कहता है बपतिस्मे में जैसे कि यीशु मसीह जलाया गया, हालेलुया, बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जलाया गया, और उसी प्रकार से हम भी जीवन की नई चाल चले। बपतिस्मा लेने के बाद हम जब बाहर निकलते हैं, बपतिस्मा गाड़े जाने का चिन्ह है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, बाइबल कहती है कि जीवन की नई चाल चलना, अर्थात उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर चलना, इसके बारे में परमेश्वर का वचन रोमियो में कह रहा है यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जलाया। हालेलुया। और वो जब आप और मैं नया जीवन में जी रहे हैं बपतिस्मे के बाद, नया जन्म पाने के बाद, तो मेरे और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा की पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए। बाइबल कहती है पौलुस को लोगों ने मारा, पीटा, मरा करके शहर के बाहर फेंक दिया, और चेले आए और आने के बाद उसको जब उठाए वो तुरंत उठा और उठकर फिर सेवकाई करने लगा। ऐसा कौन सी बात उसके शरीर में जो अद्भुत हुई? क्योंकि वो कहता मेरे शरीर में पवित्र आत्मा की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करती है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, मैं पुरानी बातों से और नए नियम से दोनों बातें बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में आप लोग घर में जाकर पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि बसंत ऋतु के समय में ऐसा हुआ कि एलीशा जब मर गया था और उसकी कब्र में क्या हुआ कि हड्डियां पड़ी हुई थी, और बसंत ऋतु के समय कोई लोग मुर्दों को गाड़ने आए, अचानक से लूटमार का दल आ गया। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में उन्होंने एलीशा की कब्र में उस मुर्दे को डाल दिया, और उस मुर्दे की हड्डियों को छूकर उस एलीशा की हड्डियों को छूकर वो मुर्दा क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं वो एलीशा
वो मूसा, वो परमेश्वर पिता जो पुरानी व्यवस्था में है परंतु उस आत्मा में ऊपर चल रहे हैं, उनके द्वारा वो पुनरुत्थान के काम हो रहे हैं, जीवित काम हो रहे हैं। आज आप और मैं कितने धन्य हैं। पौलुस इस प्रकार से कहता है, जो मूसा के चेहरे से जो किरणें फूट निकलती थी वो व्यवस्था जो ढलने वाली थी, पर आज हमारे पास जो आत्मा की व्यवस्था है वो बढ़ने वाली व्यवस्था है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से एक बात और देखेंगे जो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद में परमेश्वर का वचन पर इस प्रकार से लिखा है। दाऊद कहता है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। सुनिए दाऊद क्या कह रहा है, मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए क्या था, असंभव था। मृत्यु को अपने वश में रखना, यीशु मसीह को वश में रखना संभव था। क्योंकि क्या कहता आगे दाऊद इसके विषय में कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, जिससे मैं टकमगा न जाऊं। इससे मेरा हृदय आनंदित हुआ और मेरी जीभ हर्षित हुई। मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। अपने पवित्र जन को तू सड़ने न देगा। जो वचन बोला गया था यीशु मसीह के लिए, वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस सामर्थ ने यीशु मसीह को जिलाया। जो बाइबल इस प्रकार से कहती है, हम देखेंगे अभी 12 बातों को। बाइबल जो प्रमाण देती है कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसको हम आगे देखेंगे। परंतु हम परमेश्वर के वचन से इस समय मैं एक वचन में आपके लिए और पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 4वां वचन। फिर जब 14 वचन में 6 का 14 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने न केवल प्रभु को ही जिलाया उठाया, वरन वे हमें भी अपनी सामर्थ्य से जिला उठाएगा। हालेलुया। अब देखिए हमारे पास एक जीवित आशा है। परमेश्वर ने न केवल यीशु मसीह को जिलाया, अब वो वायदा कर रहा है हमें भी जिला उठाएगा। अर्थात वो जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के समान नए जीवन की चाल चलते हैं, उनको प्रभु वायदा कर रहा है उस पुनरुत्थान की सामर्थ, क्योंकि वो हमारे अंदर है, तो क्या करेगा, जिला उठाएगा। आज हमारे लिए एक बड़ी आशा है, एक बड़ा सामर्थ है, वो ये कि हम जब जीवित हैं, हम यहाँ इस दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया को प्रमाण देना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है। और यीशु जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वो मेरे अंदर है। इसलिए आज हम संसार में देखते हैं साधारण सेवकों के द्वारा परमेश्वर असाधारण कार्य कर रहा है और मुर्दों को जिला रहा है। कई बार हम गाँव में जाते हैं और सुनते हैं साधारण सेवकों ने प्रार्थना किया और मुर्दे क्या हो गए, जीवित हो गए। हमने कई प्रभु के बड़े बड़े दासों की मीटिंग में गवाहियों को सुना। आपने सुना होगा अफ्रीका की उस गवाही को कि डैनियल नाम का जो पास्टर था वह मर गया और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने वचन दिया, जो इब्रानियों की पुस्तक में पाया जाता है उसके 11 अध्याय के 35 पद में, स्त्रियों ने अपने मुर्दों को जीवित पाया। उनके जीवन, स्त्रियों ने अपने मुर्दों के द्वारा मुर्दों के जीवन में पुनरुत्थान को देखा। और यहाँ पर देखते हैं स्त्री को जो वचन मिला उसने अपने पति को गाड़ने दी। लंबी कहानी है। और उसके बाद हम देखते हैं उसका वो पति डैनियल को परमेश्वर ने ले गया और सब स्वर्ग और नरक को दिखाया। अचानक से मीटिंग चल रही थी, वॉलेंटियर्स प्रार्थना कर रहे थे और उसके अंदर श्वास आ गया। और उसके बाद उसने बताया परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। उसने भेजा, उस प्रकार से गवाही दे रहा है कि जो लाजर ने कहा था जब नरक की पीड़ा में तड़प रहा था, यदि कोई मेरे भाई मुर्दों में से कोई जाकर मेरे भाइयों को बताएगा तो मेरे भाई विश्वास करेंगे। कह रहा है उसकी उस निवेदन के कारण से परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जाऊं जिन मुर्दों में से जीवित होकर लोगों को बताऊं स्वर्ग है, नरक है और यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आई जो आज पुनरुत्थान का दिन है, तो मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए अंत में कुछ बातों को और भी बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। तो 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 20 से 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 20 से 22 प्रभु का वचन कहता है, अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया, जो सोए हुए हैं उनमें वे पहला फल है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उस प्रकार मसीह में सब जलाए जाएंगे। तो आदम में मरते हैं पर यीशु मसीह में जलाए जाएंगे।
ना केवल हमारे लिए आशा है कि हम मरने के बाद जला जाएंगे, परंतु बाइबल कहती है हमारी मरी हुई आत्मिक दशा, हमारी मरी हुई शरीर की दशा को, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा जलाएगा, क्योंकि उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी है। इस यीशु को जलाया था। आइए जल्दी से मैं 12 बातों को बताकर फिर मैं आगे समाप्त करूंगा। और बाइबल क्या बताती है, जो 12 प्रमाण देती है। पहली बात बाइबल बताती है रोमी राज्य की मोहर। हम लोग गीत गाते हैं, रोमी राज्य की मोहर बंद न रह सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को। और यहाँ बाइबल कहती है पहला प्रमाण है रोमी राज्य की सील लगी हुई थी और वो टूट गई, और इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है। दूसरा प्रमाण है पत्थर लुढ़का हुआ था। तीसरा प्रमाण है कब्र खाली थी, हालेलुया। और उसके बाद चौथी बात है कब्र खाली थी और हमारा यीशु मसीह बहुत अनुशासन का परमेश्वर है। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सबसे बड़ा आदर्श है। और बाइबल कहती कपड़ा कहीं पड़ा नहीं था, परंतु लपटा हुआ सिराने पर रखा हुआ था। पांचवा जो प्रमाण है मरियम मगदली, जिस पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला था, उस पर प्रकट हुआ। और बाइबल कहती है इस प्रकार से लिखा हुआ, स्वर्गदूत कहते हो तुम हे स्त्रियों याद करो मनुष्य के पुत्र ने क्या किया था, क्या कहा था, वो पापियों की हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और मरियम को बताया देख मैं जी उठा हूँ। उसके बाद छठवीं बात प्रमाण देता है वो चेले लोग कमरे में जब बंद थे, डरे थे, अचानक उनके घर पर प्रकट हुआ और कहता है तुम्हें शांति मिले। सातवां कहता है पौ पतरस और चेलों को पर क्या हुआ, प्रकट हुआ और उसने रोटी खिलाया। आपको मालूम है 40 दिन के बाद जब पतरस को यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने बोला कि एक पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता, मेरी भेड़ों को चरा, 3 बार पूछता है और वहाँ पर वो मछली को मुझ पर रोटी के संग देता है। उसके बाद आखिरी बात हम यहाँ पर देखते हैं इम्माउस के मार्ग में मरकुस रखी सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय में लिखा है वो 2 व्यक्ति जब जा रहे थे उनके संग यीशु चल रहा था। बाद में वो गवाही देते हैं कि जब वो हमसे बातें कर रहा था हमारे हृदय धड़क रहे थे, हमारे हृदय में कुछ हो रहा था। उसके बाद 9वीं बात वो 40 दिन पृथ्वी मेरा बाइबल बताती है। और 10वीं बात बाइबल में लिखा हुआ है थोमा को उसने बोला देख धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और उसके बाद उसने कहा देख मेरे हाथ और मेरे पसली को और कि मैं जी उठाऊं। उसके बाद 11वीं बात हम देखते हैं जैतून पर्वत पर सबके देखते उठा लिया गया। और 12वीं बात देखते हैं इसको स्वर्गदूत कहते हैं देखो तुम उसे जैसे जाते देखते हो वैसे उसको आते भी देखोगे, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है, हमारा प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसके पुनरुत्थान यीशु मसीह आज भी जीवित है। और जब यीशु मसीह जीवित है इस बात का ये प्रमाण है कि उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे अंदर कार्य कर रही है। और वो उनके लिए है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेकर वो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं। ऐसे पौलुस कहता है मैं मृत्युंजय की सामर्थ को लिए चलता हूँ। एक वचन को और हम लोग पढ़ेंगे तो फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके आगे के वचन को लिखा हुआ है। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। पहली लाइन में ध्यान देंगे उसको और उसके जी उठने की सामर्थ। मैं अंत की बात बोलकर समाप्त करना चाहूँगा अपनी ओर। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कह रहा है प्रभु यीशु को जानना और उसके जी उठने की सामर्थ को जानना। एक मसीह जीवन आप जीना चाहते हैं तो वो मसीह जीवन में आप यीशु मसीह को और यीशु मसीह जिस सामर्थ से जी उठा वो जी उठने की सामर्थ का अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। तभी आपका मेरा मसीह जीवन धन्य है, जब भी आपका मेरी सेवकाई धन्य है, जब भी आप और मेरी गवाही धन्य होगी कि मैं यीशु को जानता हूँ और उसके जी उठने की सामर्थ को जानता हूँ कि वो मुझ में निवास करती है और मेरे द्वारा कार्य करती है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। कैमरा बंद कर दूँ।